हेलो बच्चों, मैं बाइक गुप्ता। इस वीडियो में हम चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझेंगे। चार्ज को 3 तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं: लाइन पर, सरफेस पर, वॉल्यूम पर। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 1 डायमेंशन किसी लाइन पर, 2 डायमेंशन किसी सरफेस एरिया पर, 3 डायमेंशन किसी वॉल्यूम पर हो सकता है। चार्ज यदि लाइन पर है तो उसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज सरफेस एरिया पर है किसी तो उसे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज किसी वॉल्यूम पर है तो उसे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब हम देखेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब चार्ज किसी स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर एल लेंथ की एक लाइन है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ पर जो लेंथ है एल है, चार्ज है क्यू, तो एल लेंथ पर चार्ज है क्यू। अगर 1 मीटर की लेंथ लेते तो उस पर चार्ज होता है क्यू अपॉन एल। इसी क्यू अपॉन एल को हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं और इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्यू अपॉन एल लैम्डा के इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। अब इसकी यूनिट की बात करें तो चार्ज है क्यू, तो क्यू की यूनिट होती है कूलम, और एल है लेंथ, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। चार्ज Q is uniformly distributed over a circular ring of radius r, then its linear charge density हमें फाइंड करना है। एक r रेडियस की रिंग है, इस रिंग पर प्लस Q चार्ज है, यानी इसकी सरकमफरेंस पर चार्ज है प्लस Q। हमें इस रिंग की लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा फाइंड करना है। तो हम जानते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का फार्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, क्यू अपॉन एल। तो हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। अब देखिए यहाँ पर जो एल है वो लेंथ है, तो ये रिंग है, रिंग की यहाँ पर लेंथ हो जाएगी इसकी सरकमफरेंस, और रिंग की सरकमफरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो यहाँ एल की जगह हम पुट करेंगे 2 पाई आर, तो हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई आर। यह रिंग के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी का फार्मूला रहेगा। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब चार्ज किसी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यहाँ पर एक एरिया है ए, इस एरिया पर चार्ज है प्लस क्यू, यानी ए एरिया पर चार्ज है प्लस क्यू, तो ए एरिया पर चार्ज है प्लस क्यू। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर चार्ज कितना हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर चार्ज होगा क्यू अपॉन ए, और क्यू अपॉन ए है, इसी को हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्यू अपॉन ए सिग्मा के इक्वल होगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। इसकी यूनिट की बात करें तो क्यू चार्ज है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, ए एरिया है, तो एरिया की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। इफ चार्ज Q is uniformly distributed over the surface of a spherical conductor of radius r, एक स्पेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस r है, उसके सरफेस पर चार्ज Q है और हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड करना है। देखिए r रेडियस का एक स्पेरिकल कंडक्टर है, इसके सरफेस पर चार्ज है प्लस Q, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ए होता है एरिया। अब देखिए आर रेडियस का स्पेयर है, तो स्पेयर के सरफेस पर चार्ज है, स्पेयर के सरफेस का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ ए की जगह हम 4 पाई आर स्क्वायर पुट करेंगे, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। यह इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब चार्ज किसी वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यहाँ पर एक वॉल्यूम है, स्पेरिकल वॉल्यूम है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है प्लस क्यू। तो यहाँ पर हम देखते हैं बी वॉल्यूम पर चार्ज है प्लस क्यू,
तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम पर चार्ज हो जाएगा Q अपॉन B। जो Q अपॉन B है इसी को हम वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी कहते हैं। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ Q अपॉन B को हम रो लिख सकते हैं। तो रो इज इक्वल टू Q अपॉन B। अब इसकी हम यूनिट की बात करें तो Q चार्ज है, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, B वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो की यूनिट हो जाएगी कूलाम पर मीटर क्यूब। एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। इफ चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द इंटायर वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, एक r रेडियस का स्फीयर है, इसके पूरे वॉल्यूम में प्लस Q चार्ज यूनिफॉर्मली सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट है, तो हमें इसकी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो फाइंड करना है। तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन B। अब देखिए यहाँ पर वॉल्यूम r रेडियस का स्फीयर है, तो स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ B की जगह हम पुट करेंगे 4/3 पाई आर क्यू, तो रो इज इक्वल टू Q अपॉन B की जगह हम पुट करेंगे 4/3 पाई आर क्यू। तो यह स्फीयर के लिए वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो ला सकूं।